अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग कर रही हूँ। सो आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जी हम आपको लेके जाने वाले हैं अपनी दोस्त के गांव में। एक्चुअली ये खाला का गांव भी है, बट क्योंकि खाला की बेटी हमारी दोस्त भी है, सो वी कैन से कि ये हमारी खाला और दोस्त दोनों का पिंड है। सो यहाँ पे जी सुबह हो गई थी, हम रात में पहुँचे थे, रात में लेट हो गई थी, मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी थी। और ये सुबह सुबह जो है ना, वो मेरी दोस्त ने कहा कि हम चलते हैं फसलों की तरफ। सो आई रिकॉर्डेड ऑल द ब्यूटीफुल सीन्स फॉर ऑल ऑफ़ यू। और यकीन करें कि इतना पीसफुल इन्वायरमेंट था, इतना पुरसुकून, और बहुत ही ज़बरदस्त सीन्स थे। सो यहाँ पे हम उनकी ज़मीनों की तरफ जाने के लिए निकल पड़े थे। उनका घर जो है ना, वो मेन गांव से थोड़ा सा हट के है। सो इसलिए जो तमाम फसलें और ग्रीनरी वगैरह है वो घर के बहुत पास है। अदरवाइज़ गांव में ऐसा होता है कि घर एक साइड पे होते हैं, फसलें वगैरह एक साइड पे होती हैं, बट इनका घर फसलों के अंदर ही बना हुआ था। सो एक तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, आल्दो अभी सर्दी जा रही है, बट क्योंकि फसलों में घर था तो इसलिए अभी ठंड भी हो रही थी। और सुबह सुबह इतनी सुबह उठने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन और इतनी सुबह कभी मैं फसलों में भी नहीं गई, बट आज जब मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे गई हूँ तो मुझे इतना अच्छा रिलैक्स फील हो रहा था। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, लग रहा था कि बस पता नहीं कहाँ ही आप आ गए हैं, कोई मरी वरी वाली साइड पे ही आ गए हैं, इतना पुरस्कून माहौल था। सो जी इनकी फसलों पे इन्होंने दुनिया जहान की हर चीज़ ही उगाई हुई है। और मैं देख के इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो रही थी कि माशाल्लाह से जो है वो कोई आपके आम हो गए, आपके जितने भी प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, उसमें आलू हैं, चुकंदर हैं, मूलियाँ हैं, वो इन्होंने सब कुछ उगाया हुआ था। और वो सब कुछ माशाल्लाह से इतना अच्छा, क्योंकि अब बाहर का सीज़न आ रहा है, पहले पत्ते वगैरह झड़ गए, तो अब दरख्त अपनी असली कंडीशन में वापस आ रहे हैं। जस्ट आप देखें कि मेरे अल्लाह पाक के शान के कितने प्यारे खूबसूरत मनाजिर हैं। आप लोगों में से जो लोग भी गांव से हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्यूटीफुल से सीन्स कैसे लगे। यहाँ पे खजूरों के दरख्त बहुत प्यारे थे और वो रियली बहुत इंस्पायर कर रहे थे मुझे। और ये पानी का खाला चल रहा था, पंजाबी में इसको खाला कहते हैं, और इसमें बहुत ठंडा पानी आ रहा था सुबह सुबह। और ये आ गई हमारी गंदम की फसल, और ये ऑलमोस्ट अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इसके पौधे जो हैं वो अब आगे गंदम की कटाई का सीज़न आएगा जब गर्मियाँ अपने पीक पे होंगी। और यहाँ पे हम चुकंदर जो है वो निकाल रहे थे। और मैंने चुकंदर अपनी मतलब रियल लाइफ में पहली दफ़ा देखा कि ये इस तरह से होता है। और इसके साथ साथ मूलियाँ भी थी, और ये चुकंदर के जो पौधे हैं उनके पत्ते बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं फुल ऑफ ग्रीनरी हैं। और उसके अलावा फिर हम आगे बढ़े, आगे हमें यहाँ पे सारे जो है वो प्याज मिले। उन्होंने सारे अपनी अपनी मतलब लाइक मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी ना, वो हर चीज़ ऑर्गेनिक थी। उनके घर पे जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक होती हैं। उन्होंने सब कुछ ही अपनी फसलों में ही उगाया हुआ है, और वो वहीं से ले जाके जो है वो घर पे यूज़ करते हैं। तो कैन से कि ऑर्गेनिक होने का तो जो है ना वो बहुत बेनिफिट है। अच्छा, अब ये यहाँ पे मेरी दोस्त कह रही थी कि मैं पानी जो है ना उसमें उसको पकड़ती हूँ और उसको ऊपर करती हूँ तो वीडियो बनाना। और पानी लिटरली इतना ठंडा था कि इसके हाथ सुन हो गया। और ये तो मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की क्या कुदरत है। ये मैंने फर्स्ट टाइम ये प्लांट देखा और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। ये है जी पीच प्लांट, और ये मतलब इस पे फ्रूट आने से पहले इस पे फूल लगते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर फ्रूट बनता है। और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, लाइक जस्ट मैं क्या ही बयान करूँ, मतलब लाइक मेस्मराइज हो गई थी मैं इसको देख कर। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी आंखें नहीं इसके ऊपर से हटा सकूंगी। और बिलीव मी, वीडियो इसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही है, ये रियल में कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। अमरूद अभी कच्चे थे और अभी छोटे थे, अभी मतलब बड़े होने वाले थे, और इसलिए हमने इनके साथ बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं की। वरना अदरवाइज़ लड़कियाँ हूँ और उनके सामने इस तरह से कोई कच्चे पक्के फ्रूट का पौधा आ जाए और वो उसको छोड़ दें, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बट हमने इसको जाने दिया था क्योंकि भी जो है ना वो ज़्यादा ही अमरूद कच्चे थे। और उसके बाद ये एक पता नहीं क्या चीज़ थी, मुझे इसका समझ नहीं आई। ये किसी प्लांट की थी, रूट सी, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी थी। और यहाँ पे गुलाब भी लगा हुआ था।
आल्दो उनके पहले गुलाब के पौधे ज़्यादा थे, बट अभी जो है ना वो कुछ कंस्ट्रक्शन के इशू वगैरह की वजह से उन्होंने अपना प्लॉट वो ख़त्म किया, तो अभी ये वाले बस एक आदि मुझे पौधा नज़र आया। और उसके बाद ये भी कुछ जड़ी बूटी उगी हुई थी और ये इतनी को खूबसूरत लग रही थी, छोटे छोटे नीले कलर के इसके ऊपर फूल थे। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि ये इस जड़ी बूटी का या इस बूटी का क्या नाम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसके बारे में नहीं पता था। और ये लिटरली मतलब जैसे सीन्स हम पंजाबी मूवीज़ में देखते हैं ना, ये वैसे ही सीन्स थे। हम कह सकते हैं कि जी ये लैंदे पंजाब का एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, जिसमें जो है ना वो आप गांव की सभी वो देख सकते हैं, ब्यूटीज़ देख सकते हैं। लेमन जो है वो बिल्कुल पके हुए थे और इसके साथ ये शलजम जो है ना वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में लगे हुए थे, क्योंकि शलजम कम ही खाए जाते हैं। सो वो मेरा ख्याल है कि वो उधर फसल के अंदर ही पक पक के जो है ना वो बड़े हो गए थे। और आलू की फसल भी मैंने पहली दफ़ा देखी कि आलू ज़मीन पे इस तरह से उगते हैं। सो ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट था, नया एक्सपीरियंस था। और उसके साथ ही जो है ना वो ये उन्होंने मुंगरे लगाए हुए थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये खाए होंगे और यूजुअली गांव के लोग ज़्यादा खाते हैं। और ये इसके भी फूल बहुत प्यारे थे। अभी नेक्स्ट एक और बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है, सो उसमें मैं कुकिंग करती आपको नज़र आऊँगी लकड़ियों पे जो मैंने कभी नहीं किया है। सो ये जो सीन्स थे विलेज के गांव की सबसे ऊपर वाली छत से, और बिलीव मी गांव बहुत प्यारा लग रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।